देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। जोर शोर से राजनीतिक दल प्रचार कर रहे हैं। पहले दौरे का चुनाव प्रचार 4 दिन बाद बंद हो जाएगा। 19 अप्रैल से चुनाव आयोग ने राजनीतिक सर्वे पर रोक लगा दी है, जो 1 जून शाम 6 बजे तक लगी रहेगी। लेकिन इससे पहले जो सर्वे सामने आ रहे हैं, उससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है और अब तो चुनाव आयोग की भी नींद उड़ाने वाली खबर सामने आने लगी है। देश क्या सोच रहा है, इसे लेकर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS लोकनीति ने सर्वे किया, जिसमें तमाम सवाल पूछे गए। एक सवाल ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर था, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी बात की गई। इन्हीं सवालों के जवाब पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में इस समय अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है ईवीएम। लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा, लेकिन यह सुनवाई ईवीएम से जुड़े वीवीपैट को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उसमें कहा गया है कि वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए, भले ही काउंटिंग में 5-6 दिन का समय ही क्यों ना लग जाए। देश 5 साल चुनाव का इंतजार करता है। ऐसे में चुनाव परिणाम निष्पक्ष होने चाहिए। जब देश की जनता 5 साल के लिए अपनी किस्मत किसी को सौंप रही है, तो परिणाम के लिए 5 दिन का इंतजार भी हो सकता है। फिलहाल कोर्ट क्या फैसला देता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, लेकिन ईवीएम पर जरूर सवाल गहराते जा रहे हैं। और CSDS लोकनीति के सर्वे में भी साफ हो गया है कि देश की जनता को ईवीएम पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है। सर्वे में चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर सवाल किए गए, तो बेहद चौंकाने वाले जवाब आए। ईवीएम को लेकर 17% लोगों ने कहा कि सत्ताधारी दल के इशारे पर इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। 28% लोगों ने माना कि कुछ हद तक इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। यानी 45% लोगों ने माना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। कम या ज्यादा, लेकिन इस पर भरोसा नहीं है। 16% ने कहा कि ज्यादा गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं हो सकती। तो 16% लोगों ने ईवीएम को सुरक्षित माना है। यानी यह कह सकते हैं कि 32% लोगों को ईवीएम पर भरोसा है। अगर ईवीएम पर संदेह करने वाले और उस पर भरोसा करने वालों की संख्या को देखें, तो ईवीएम पर संदेह करने वालों की संख्या करीब 1.5 गुना ज्यादा है। ऐसे में अगर सर्वे के आंकड़ों की माने, तो बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। दूसरा सवाल चुनाव आयोग को लेकर था। सर्वे में शामिल 28% लोगों ने माना कि चुनाव आयोग पर काफी हद तक भरोसा है। 30% लोगों ने माना पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक वो चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं। यानी अभी भी देश की बड़ी आबादी चुनाव आयोग पर भरोसा करती है। सर्वे के आंकड़ों में 58% लोगों को भरोसा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है। कम से कम उस पर संदेह नहीं जताया जा सकता। 14% लोगों को ही चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो 9 को तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यानी 23% लोग चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते हैं, जबकि भरोसा करने वालों की संख्या 2.5 गुने से भी ज्यादा यानी 58% है। वैसे ये आंकड़े भी चिंता का विषय दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 5 साल पहले के सर्वे से अगर तुलना करें, तो परिणाम चौंकाने वाले दिखाई देंगे। 2019 के सर्वे के परिणामों को देखें, तो उस समय हुए सर्वे में 51% लोगों को चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास, 27% का काफी हद तक भरोसा। यानी इस समय 58% लोगों की तुलना में पहले 78% लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा था। तो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करने वालों की संख्या सिर्फ 12% थी, जिसमें से 7% को कुछ हद तक और 5 को बिल्कुल भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं था। यानी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करने वालों की संख्या 5 साल में 2 गुनी हो गई है। सर्वे में एक बात साफ हो गई है कि 5 साल में लोगों का इलेक्शन कमीशन से भरोसा डगमगा गया है। इसके पीछे की वजह यह हो सकती है कि हाल ही के दिनों में केंद्रीय एजेंसियों ED, CBI ने विपक्षी नेताओं पर जमकर कार्रवाई की है और विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर इनके दुरुपयोग का इल्जाम लगाया है। कई मामलों में विपक्ष ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है, लेकिन विपक्ष की शिकायत पर अधिकांश बार कोई कार्रवाई नहीं की गई। ईवीएम को लेकर तो विपक्षी दलों की तरफ से चुनाव आयोग के साथ बैठक करने की मांग भी की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे ठुकरा दिया था। शायद इसी के चलते लोगों के मन में चुनाव आयोग के लिए भी भरोसे की कमी हो गई है। वैसे आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक और स्वायत्त निकाय है। इसका किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं होता। इसका काम देश में निष्पक्ष चुनाव कराना होता है और आज भी देश की बड़ी आबादी चुनाव आयोग पर भरोसा करती है।
वैसे चिंता वाली बात सिर्फ चुनाव आयोग के लिए ही नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि सर्वे में बीजेपी के कई मुद्दों को खारिज कर दिया गया। यानी बीजेपी जिन मुद्दों को चुनाव में जोर शोर से उठा रही है, जनता उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर जब सवाल किया गया तो 34% लोगों ने माना कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना केंद्र सरकार का एक अच्छा कदम था। 16% ने कहा कि सरकार ने इस मामले को सही तरह से लागू नहीं किया। 8% लोगों ने इसे खराब फैसला माना। 22% लोगों का कोई ओपिनियन नहीं था। और दिलचस्प बात तो यह है कि सर्वे में शामिल 20% लोगों को आर्टिकल 370 के बारे में जानकारी नहीं थी। यानी जिसे बीजेपी बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, उस पर 2/3 आबादी का उसे साथ मिलता नहीं दिख रहा। सिर्फ आर्टिकल 370 ही नहीं, बीजेपी के दूसरे मुद्दों पर भी जनता की राय बीजेपी की राय से बिल्कुल उल्टी दिखाई दी। एक तरफ G20 समिट, जिसके सहारे बीजेपी पीएम मोदी को दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल बता रही है। दावा कर रही है कि पीएम मोदी के बुलावे पर दुनिया के शक्तिशाली टॉप 20 देशों के नेता भारत आए और उन्होंने भारत की ताकत को देखा। लेकिन सर्वे ने बीजेपी के दावों की पोल खोल दी। पीएम मोदी के G20 समिट की ऊंची दलीलों को भी फीका पकवान बता दिया है। इस सर्वे में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उनके मुताबिक 63% जनता को G20 समिट के बारे में पता ही नहीं था, और जिन्हें पता था उनमें 55% जनता शहरी थी। यानी जिस समिट के दम पर पीएम मोदी ने देश विदेश में अपना डंका बजाने की बात कही थी, उससे भारत की ही जनता अनजान है। तो वहीं अनुच्छेद 370 को लेकर भी मोदी सरकार को हरी झंडी नहीं मिली। 16% जनता ने सरकार के इस फैसले से असहमति जताई है। हालांकि 34% जनता ने इसे सही माना है। यूसीसी के मुद्दे पर भी इस सर्वे में अलग अलग मत सामने आए हैं। 19% जनता ने यूसीसी को व्यक्तिगत मान्यताओं और कानूनी ढांचे को मिलाकर धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने की आशंका जताई है। कुछ ने तो इस मुद्दे पर बात करने से ही इनकार कर दिया, जबकि लगभग हर 10 में से 3 लोगों ने यूसीसी लागू होने से महिला सशक्तिकरण की उम्मीद जताई है। इस सर्वे ने एक के बाद एक मोदी सरकार की प्रमुख नीतियों पर जो जनमत पेश किया है, उसके बाद वाकई में पीएम मोदी के 400 पार नारे पर संशय के बादल मंडराते हुए नजर आने लगे हैं। साफ है, देश की जनता का जो मूड है वो चुनाव आयोग पर तो सवाल उठा ही रहा है, साथ ही बीजेपी की परेशानी को भी बढ़ाता दिखाई दे रहा है। और इस समय दोनों की ही परीक्षा हो रही है। सर्वे के नतीजे के मुताबिक अगर ये माना जाए कि जनता का मूड इसी तरह का वोटिंग के समय भी बना रहेगा, तो फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। साफ है कि CSDS लोक नीति का सर्वे बता रहा है कि देश में किसी तरह की कोई लहर नहीं चल रही। उल्टा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की लहर अगर चल पड़ी तो बीजेपी के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। चुनाव परिणाम उसी तरह के भी आ सकते हैं जैसे 2004 के समय पर आए थे। उस समय इंडिया शाइनिंग का नारा बीजेपी लगा रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।